मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी का किया दौरा। 60 लाख लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक और वाटर पाइपलाइन की तामीर का रखा संग बुनियाद। हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। मेरचल मंडल में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर महकमा ट्रैफिक पुलिस की रियायत। तेलंगाना हुकूमत के खजाने में 130 करोड़ रुपए जमा। तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी। वजीर आला भगवंत मान समेत तमाम अराकीन असेंबली को दिलाया गया हलफ। हलफ लेने वालों में कांग्रेस के 18 और आम आदमी पार्टी के 92 अराकीन असेंबली शामिल। मुल्क भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अहले वतन को होली की दी मुबारकबाद। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले, 5 अफराद हलाक। ज़ेलेंस्की का अमेरिका से इमदाद का मुतालबा। और रूस यूक्रेन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करें, अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी के 27वें वार्ड में वाक़े तूर कॉलोनी में 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 60 लाख लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक और वाटर पाइपलाइन की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, कमिश्नर प्रवीण कुमार, मुकामी काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदों को ऑप्शन मेंबरान, MMWS और रेवेन्यू अहदेदारों के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है और कबायलियों की बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर बजट में कबायली बस्तियों से मुंसलिक सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपए, कबायली ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर के लिए 600 करोड़ रुपए और डबल बेडरूम मकानात के लिए 1700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने आज रियासती वजीर सी मल्लारेड्डी के हमरा जिले मेरचल मंडल के सोमारम देहात में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर तेलंगाना कानून साज कौंसिल पद्मा राव गौड़ ने कहा है कि सिकंदराबाद में अनकरीब बेरोजगारों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर कायम किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने चारशंबे को सीताफल मंडी में वाक़ अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने 72 करोड़ की लागत से RUB तुकाराम गेट प्रोजेक्ट की तामीर को शुरू किया और कामयाबी के साथ मुकम्मल किया, जो कई दहाइयों से एक ख्वाब था। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में 81,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती करने का ऐलान किया है, जिसके पेश नजर हमने फैसला किया है कि सिकंदराबाद में बेरोजगारों को मुफ्त में अच्छी कोचिंग की सहूलत फराहम की जाए ताकि रोजगार के इन मौके से इस्तेफा किया जा सके। हम जल्द एक स्टडी सर्कल कायम करेंगे। उन्होंने सिकंदराबाद के बेरोजगार इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया।
उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ ये करवाने के बाद जो है पूरे मिडिल क्लास फैमिली जो है पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है, पूरा उनका रोटेशन पूरा पहले ही जो है लोग मर रहे हैं। अब ये बच्चों को जो है 50,000 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे बोल के जो है अपनी तरफ से ये जो भी है बच्चे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं हमारे हल्के के उनको कुछ मदद करना, उसमें अपने कुछ पैसे खर्चा भी तो करवाने बोल के एक डिसीजन लेके वो कोचिंग पूरा अपने पास जरूरत पड़े तो IAS ऑफिसर्स भी है गवर्नमेंट के, थोड़े जने सर्विस करने के लिए भी जो है हम बोले तो आने को तैयार रहते हैं। वो लोगों को लगा के वो खर्चे पूरे हम करके जो है बच्चों को कोचिंग देने के लिए डिसाइड है। ये ट्रेनिंग के लिए कोई लेक्चरर्स को प्रोवाइड करना और कुछ IAS ऑफिसर करना कुछ भी कर रहा तो जो भी खर्चा पानी होता ये हल्के के MLA के नाते ये बच्चों को कुछ करना मेरा फर्ज बनता, वो पूरा जो है मैं बेयर कर लूंगा, मैं भर लूंगा, किसी के माँ बाप को जो है इसका वजन उठाने नहीं दूंगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जेर इल्तवा ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत से हुकूमत के खजाने में भारी रकम जमा हुई है। चालानात की अदायगी के लिए ऐलान करदा रियायतों पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खास रद्द-ए-अमल मिल रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत भर में 1.30 करोड़ चालानात अदा हुए हैं, 130 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। इनमें सबसे ज्यादा हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट से 80% ट्रैफिक चालानात अदा कर दिए गए हैं। सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया है कि अब तक 500 करोड़ रुपए के चालानात पर रियायत देने के बाद 130 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जेर-इल्तवा ट्रैफिक चालानात के जरिए 300 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान है। गाड़ी चलाने वालों को रियायत की सहूलत से फायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। दरियासना सीनियर पुलिस हुक्काम ने फील्ड लेवल के अफसरान को रियासत भर में खुसूसी मुहिम तेज करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने 1 मार्च से 31 मार्च तक जेर-इल्तवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर भारी रियायत दी है, जिसके तहत बाइक और ऑटो पर 75%, कारों पर 50% और RTC बसों पर 70% रियायत शामिल है। यह सहूलत इस माह की 1 तारीख से 31 मार्च तक दस्तयाब रहेगी। पुलिस जनारम ने जनारम मंडल के वावेला के फार्म हाउस में एयर गन से 4 साल लड़की की मौत के मामले को हल करते हुए इस वाकये में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। DSP ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि चारचंबे को जनारम मंडल के वावेला के फार्म हाउस में एयर गन चल जाने के नतीजे में एक 4 साल सानवी नामी लड़की की मौत हो गई थी। महलूक लड़की जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नागराज की दुख्तर बताई गई हैं, जो फार्म हाउस में काम किया करती थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात के दौरान इस मामले में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। వాళ్ళ ఇంకో ఇద్దరు చుట్టాలు వచ్చిండ్రు, వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడనే ఉన్నారు. వాళ్ళ ముందలే జరిగింది ఇన్సిడెంట్. ఆ సుకన్య వచ్చే వరకు కూడా ఈ వెపన్ ఆ అబ్బాయి చేతిలోనే ఉంది. ఎవరైతే ఈ మైనర్ అనుకుంటున్నామో 17 ఇయర్స్ బాయ్, ఆ అబ్బాయి చేతిలోనే ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఆ తల్లి ఒడిలో పడిపోయింది. ఇమీడియట్లీ అక్కడ బుల్లెట్ తగిలిన తర్వాత తల్లి ఒడిలో పడిపోయింది. వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసి ఇప్పుడైతే కల్పబుల్ హోమ్ సైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ మర్డర్ అనే దాని మీద మనం పెట్టాము. అండ్ 109 కింద పెట్టినాం, 176 IPC కింద కూడా చేసినాం. ఫర్దర్ ఇంకేమన్నా సెక్షన్స్ యాడ్ అయితే కూడా చార్జ్ షీట్లో కంపల్సరీ యాడ్ చేస్తాం. ఒక్కసారి అదే చెక్ చేస్తాం. అది హ్యాండెడ్ మైనర్ ఉండదు. शहरी हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में स्कूटर को बाइक के जरिए टक्कर के बाद 50 लाख रुपए लूट लेने की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब जोगी सिंह नामी शख्स जो स्टील का कारोबार करता है ने मिट्टी लाल राज को 50 लाख रुपए की रकम हवाले की ताकि उसके मकान को यह रकम भेजी जा सके। इस नकद रकम पर मुश्तमिल बैग अपने साथ लिया और जोगी सिंह के मकान रवानगी के लिए निकल पड़ा। जब वो अफजलगंज के करीब सुधा मेडिकल स्टोर लेन पर पहुंचा तो 2 अफराद मोटरसाइकिल पर पहुंचे और उसकी स्कूटर को टक्कर दे दी। इसके सड़क पर गिरते ही इन अफराद ने उसके पास मौजूद रकम पर मुश्तमिल बैग को लूट लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
पुलिस स्टेशन जुबली हिल्स के हुदूद में खातून के खुदकुशी कर लेने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स पुलिस हुदूद में वाक़े कार्मिका नगर में बाला मनी नामी एक 35 साल खातून ने अपने मकान की बालकोनी में वाक़े लोहे की सलाख से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि मुतवफिया बालामनी जो साबिक में एक खानगी स्कूल की टीचर थी, दरियासना बालामनी जगतगिरी गुट्टा में राशन डीलर के तौर पर काम कर रही थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि खुदकुशी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। పిల్లల్ని అడిగితే మాత్రం ఏం జరగలేదని చెప్తున్నారు సార్. ఆమె పేరు బాను, ఆమె టీచర్ జాబ్ చేసేది. రీసెంట్గా రేషన్ షాప్ వచ్చింది, అక్కడికి వెళ్తుంది. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండే ప్రాబ్లం, అది కూడా సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇప్పటికైతే బాగానే ఉన్నారు, అంతవరకే మాకు తెలుసు. పిల్లల్ని అడిగితే కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఇద్దరు, ఒక పాప ఒక బాబు. పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, బాబు 10th. ఇప్పుడు అప్పట్లో ఉండే ఒక 10 years కింద అంతే, కానీ ఇప్పుడైతే బాగానే ఉన్నారు. 5 years నుంచి బాగానే ఉన్నారు. ఇక్కడ పైన 3వ వీధి, ఇది కార్మిక నగర్, యూసుఫ్గూడ కార్మిక నగర్. वनापर्ती में तैराकी के दौरान 3 तलबा की मौत वाक़े हो गई। तफसीलात के मुताबिक वनापर्ती शहर से ताल्लुक रखने वाले तलबा जो आपस में दोस्त हैं, ये तमाम तलबा तालाब को तीरने के लिए गए थे, जिसमें से 3 तलबा जिनके नाम MD मन्ना जो 8वीं जमात का तालिब इल्म है और इंटर साल अव्वल के तलबा अजमत भरत ने तैरने की दौरान हादसाती तौर पर तालाब में गर्क होने से उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इस वाक़े की इत्तला घर वालों को मिलने पर उनके अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। నిన్న మాకు 10 గంటల సమయంలో రాత్రి ముగ్గురు పిల్లలు మన ఈగుల చెరువు దగ్గర స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళి మునిగిపోయారనే సమాచారం వస్తే మనం వెళ్ళాం అక్కడికి. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు. అక్కడ ఎంక్వైరీ చేసింది ఏమంటే నిన్న సాయంత్రం 4:30-5 ఆ సమయంలో 9 మంది పిల్లలు అంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి స్విమ్మింగ్ కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళారు. ఈగుల చెరువు దగ్గర ఏమైందంటే ముగ్గురు పిల్లలు, MD మున్నా ఒకరు 15 years, MD అస్మత్ ఒకరు 16 years, ఎరుపుల భరత్ అలియాస్ లడ్డు 17 years. ఈ ముగ్గురు కూడా సరిగా ఈత రాదని తెలిసింది కొంచెం. వాళ్ళ లోపలికి ఆ చెరువు ఘటన కాకుండా లోపలికి ఆడుకుంటా లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది. దాంతో సడన్గా అక్కడ లోపల గుంత ఉన్నది, దానివల్ల వాళ్ళు ముగ్గురు మునిగిపోయారు. అటువంటి వాళ్ళని కాపాడడానికి ప్రయత్నాలన్నీ చేసినా కూడా వాళ్ళు అక్కడ మునిగిపోవడం జరిగింది. మిగిలిన వాళ్ళ భయంతో जर्मनी में पेश आए कार हादसे में तेलंगाना का तालिब इल्म हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त नागर कर्नूल जिले के 27 साल अमर सिंह के तौर पर की गई है, जो आला तालीम के लिए जर्मनी गया था। ताखीर से मिली इत्तला के मुताबिक इस माह की 13 तारीख को यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि अमर सिंह मौके पर ही हलाक हो गया। औहदेदारों ने बुध की शब उसके अरकान खानदान को फोन के जरिए इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही इसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और सारे इलाके में सोग की कैफियत देखी गई। इस हादसे की इत्तला के साथ ही मुकामी रुकन असेंबली बाला राजू ने अमर सिंह के मकान पहुंचकर उसके गमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया और अमर सिंह की नाश की जिले में इस नौजवान के आबाई मुकाम मुंतकली के इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नजर लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे हरारत 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मई के महीने आमतौर पर गर्म हवा और लू चलती हैं, लेकिन ये इस साल मार्च में ही गर्म हवा चलने के इम्कानात हैं। इस माह की 19 और 20 तारीख को दर्जे हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
बुध को पेदापल्ली जिले के मंथनी में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री और नलगुंडा में 42.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। पंजाब की 16वीं असेंबली का पहला इजलास आज 9 मुंतखब अरकान असेंबली को रुकनीत का हलफ दिलाए जाने के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर निजर को कल गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने प्रोटेम स्पीकर का हलफ दिलाया था। डॉक्टर निजर ने वजीर आला भगवंत मान समेत तमाम अरकान को हलफ दिलाया, जिनमें कांग्रेस के 18 अरकान असेंबली और आम आदमी पार्टी के 92 अरकान असेंबली शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के 2 अरकान असेंबली जाती असबाब से आज असेंबली नहीं आ सके और 22 मार्च को हलफ लेंगे। ऐवान में आज इन बड़े बड़े खदावर लीडरों की कमी महसूस की जा रही थी जो सियासत में लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं। साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, चिरंजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर सिंह बादल और इसके अलावा बकरम समेत कांग्रेस और अकाली दल के कई लीडर्स इस बार ऐवान तक नहीं पहुंच सके। ऐवान बसंती रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। बेशतर आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली बसंती पगड़ी पहने हुए थे। तकरीबन 80 अरकान असेंबली पहली बार असेंबली की दहलीज तक पहुंचे हैं। उनमें काफी जोशो खरोश नजर आ रहा था। कांग्रेस के 4 बार रुकन असेंबली बने प्रताप सिंह बाजवा पूरी फॉर्म में नजर आए। उनका कहना था कि पंजाब पर कर्ज का इतना बोझ है कि हुकूमत को पेंशन और तनख्वाह निकालना मुश्किल है। ऐसे में देखना यह है कि हुकूमत किस तरह माली बहरान से रियासत को निकालने में कामयाब होती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने होली के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस साल होली मनाते हुए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि होली की मुकद्दस आग समाजी नाहमवारियों को खत्म कर दें। होली की मुकद्दस आग समाजी अदब मसावत को खत्म करते हुए मुआशरे में एक नए इत्तेहाद का आगाज हो। बिरला ने जुमेरात को अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि जिस तरह हम रंगों में तुनू देखते हैं, इसी तरह हमारे जोशो खरोश से भरे त्योहार भी तुनू से भरे होते हैं। लेकिन एक चीज जो इन तमाम त्योहारों में मुश्तरक हैं वो ये है कि त्योहार हमें जोड़ते हैं, हमारी समाजी हमआहंगी को मजबूत करते हैं और हमारे इत्तेहाद को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि होली में हवा में उड़ते रंग हमारे नजरियात और इख्तिलाफात को दूर करते हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमारी मोहब्बत और समाजी हमआहंगी को बढ़ाते हैं। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 180.80 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 180,80,24,147 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,539 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 30,799 रह गई है। ये मुतासरा की इज्जत का 0.07% है। योमिया की इज्जत की शरह 0.35% तक पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने रेड क्रॉस सोसाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर तरीके से काम कर रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरान की तादाद में इजाफा किया जाए, जिसके लिए सोसाइटी के मेंबरान मुहिम चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी से जोड़ने का काम करें। 8 मई रेड क्रॉस डे को बेहतर अंदाज में मनाया जाए। एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जिसके लिए 8 मई रेड क्रॉस डे पर समाजी खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। कन्या कोबेज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश ने कानपुर अशोकनगर में वाक़ कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि तंजीम की तरफ से 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस 9 मई को मुनक्कद होने जा रही है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी यज्ञकांत शुक्ला ने कहा है कि हिंदुस्तानी सकाफत को हिंदुस्तानी इक़दार और इक़दार की बढ़ती हुई नजरअंदाजी का सामना है। इसी तरह कौमी सलामती के लिए मादर पिदर की फ़ाल शिरकत बहुत जरूरी है। इस साल इदारे में डॉक्टर ममता तिवारी प्रिंसिपल BNSD
शिक्षा निकेतन और डॉक्टर सुलोचना डिस्ट्रिक्ट की क़यादत में मातृशक्ति सील तश्कील दिया गया है। 9 मई को सुबह 8 बजे मातृशक्ति कॉन्फ्रेंस से दोपहर 3 से 6 बजे तक शिवाजी नगर के शिवाजी पार्क में शादी की तकरीबात, शादी ब्याह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। इज्तिमाई शादी की जाएगी। तकरीब और 1-1 लाख बतौर तोहफा सामान दिया जाएगा। में हमारे बीच हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश पांडे, मैं यज्ञ काम शुक्ला संस्था का महामंत्री, हमारे बगल में श्री रमेश पांडे जी अध्यक्ष, हमारे बगल में कार्यकारिणी के सदस्य श्री आनंद दुबे, डॉक्टर सुलोचना दीक्षित मातृशक्ति संगठन की हमारा नेतृत्व कर रही हैं, राजा जी अवस्थी हमारी संस्था कार्यकारिणी के सदस्य सब आपके बीच उपस्थित है। कानपुर ब्राह्मण समाज वर्ष 1995 से निरंतर सामूहिक यज्ञोपवीत एवं सामूहिक विवाह का आयोजन करती आ रही है। इस बार ये आयोजन हमारा 9 मई दिन सोमवार को होना सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा में जुमेरात को गजरोला चांदपुर रोड पर डगामार बस और एक वैन के दरमियान टक्कर में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे की जद में आने वाले तमाम मजदूर होली के मौके पर दिल्ली से अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिरों से भरी डगामार बस मुखालिफ सिमत से दिल्ली जा रही थी। सुबह 6 बजे बुदायूं देहरादून हाईवे पर पुलिस स्टेशन चौकी के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली एक वैन से टकरा गई। बिजनूर के नूरपुर थाना इलाके के गोहाओ गांव के रहने वाले भरत सिंह 55 साल, पवन 40 साल और अनुराग 38 साल तेज रफ्तार बस की टक्कर से मौके पर ही हलाक हो गए। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे आने वाले महीनों में पानी की किल्लत पैदा होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि कई दिनों से मगरिबी हवाओं का दाखिल न होना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होने की एक वजह है। उन्होंने कहा कि माह मार्च में दर्ज होने वाला ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत माह मई के आखिरी दिनों में रिकॉर्ड होना चाहिए था। ताहम उनका कहना था कि 19 और 20 मार्च को बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे दर्जे हरारत में कमी वाक़ हो सकती है। बता दें कि वादी में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 10 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि शबाना दर्जे हरारत भी मामूल से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। जंगजदा मुल्क यूक्रेन के शहर चर्नीहेवी में रूसी फौज के हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारियोपोल थिएटर पर हमले में कई अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंग के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्क की सूरत-ए-हाल 9/11 कहकर अमेरिकी कांग्रेस से इमदाद मांग ली है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान करते हुए रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया है। जो बाइडन के बयान पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की जानिब से दुनिया पर गलबे की कोशिश अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पुतिन ने अपने शहरियों को मुल्क के गद्दारों से खबरदार करते हुए कहा कि रूस को तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं और उन्होंने वादे किया कि यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ CJ के फैसले की तामील करे। महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि ICJ अक़वाम मुत्तहिदा का अहम अदालती इदारा है जो रुकने ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करता है और कानून सवालात पर राय फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि ICJ के फैसले पाबंद हैं, अदालत के पास उनको नाफिज करने का कोई बराह रास्त जरिया नहीं है। यूक्रेन के फौजियों ने डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया DPR की 2 बस्तियों पर 15 मिनट के वक्फे में 122 मिलीमीटर के 14 गोले दागे। ज्वाइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिम JCCC में DPR के नुमाइंदे के दफ्तर ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि क्रांसी पॉजिटन और बस्तियों पर गोलाबारी की गई है और 6 गोले या 8 गोले फायर किए गए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क जमहूरिया की तरफ से यूक्रेन के फौजियों के हमलों से तहफ्फुज़ के लिए किए गए मुतालबात के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जो आज तक जारी है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पुतिन को जंगी मुजरिम कहने की सख्त मजम्मत करते हुए रूस ने अमेरिकी सदर का बयान नाकाबिल मुआफ़ी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि रूसी सदर यूक्रेन पर हमले के जिम्मेदार हैं। यूक्रेन में होने वाली तबाही पर उन्हें जंगी मुजरिम समझता हूं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने जो बाइडेन के बयान पर तबसरा करते हुए इसे उनके दिल की आवाज करार दिया। जेन साकी के मुताबिक यूक्रेन में तबाही देखने के बाद यह अमेरिका सदर का जाती रद्द अमल था। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने मुल्क की ड्रोन फैक्ट्री पर इसराइल के हमले के जवाब में इराकी शहर अरबेल पर हमला किया। जुमेरात को मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइल ने फरवरी में खुफिया तौर पर एक ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इतवार को इराकी शहर अरबेल पर हमला किया। ईरान ने अरबेल में अमेरिकी कौंसिल खाने और कुर्दिस्तान 24 टीवी स्टेशन के करीब इतवार को अलग सुबह 12 रॉकेट फायर किए। इस हमले की जिम्मेदारी ईरानी मुसल्लह अफवाज की एक शाख इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC ने कबूल कर ली थी। मीडिया ने इत्तला दी है कि ईरान ने इसराइली फोर्सेस और मौसाद के 2 तरबियती मराकज को निशाना बनाया। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में बुध को देर गए आने वाले जबरदस्त जलजले में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 200 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जुमेरात को ये इत्तला दी। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 7.4 शिद्दत के जलजले ने मियागी और फोकोशिमा समेत 7 सूबों को मुतासिर किया। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तक इन सूबों में जलजले से 92 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। चीन के सूबे गांसू के जांगै शहर की सनान काउंटी में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर CENC के मुताबिक जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:26 पर सुबह गांसू के जांगै शहर की सनान काउंटी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 5.1 दर्ज की गई है। CENC ने कहा है कि जलजले का मरकज 39.02 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 97.66 डिग्री मशरकी तूरुल बलद में 9 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी का किया दौरा। 60 लाख लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक और वाटर पाइपलाइन की तामीर का रखा संगे बुनियाद। हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। मेडचल मंडल में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर महकमे ट्रैफिक पुलिस की रियायत। तेलंगाना हुकूमत के खजाने में 130 करोड़ रुपए जमा। तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा। महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी। वजीर आला भगवंत मान समेत तमाम अराकीन असेंबली को दिलाया गया हलफ। हलफ लेने वालों में कांग्रेस के 18 और आम आदमी पार्टी के 92 अराकीन असेंबली शामिल। मुल्क भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अहले वतन को होली की दी मुबारकबाद। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले 5 अफराद हलाक। ज़ेलेंस्की का अमेरिका से इमदाद का मुतालबा। और रूस यूक्रेन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करे। अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।